तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का 14th चैप्टर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो हमारे एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूफी बैक इन एक्शन विद काया डेस्परेट रेजिस्टेंस। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में क्लाहदोर दिखाया जाता है जो कहता है तुम सब बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी का काम के नहीं हो, तुम क्या इनको नहीं मार पाए, हमारे मिशन को पूरा करने में इतना टाइम लग गया। और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। और जो होता है दूसरा बंदा जो अजीब सा बंदा वो कहता है क्यों तू किससे कह रहा जो किसी काम के नहीं, तू अब हमारा पायलट थोड़ा ना। तो जब म्याऊन ब्रदर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ तू 3 साल बिना एक बटलर की जॉब जीता है, तो अब हमसे कमजोरी होगा। और वो जोरो को छोड़ के उसकी ओर बढ़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और जब वो ऐसा करते हैं तो जो क्लाहदोरे होता है, मतलब उसको कूरो कहेंगे, कैप्टन कूरो होता है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो कैप्टन कूरो होता है वो अपने सामने बैग ले आता है जिसके कारण वो बच जाता है। और जो मियाउन ब्रदर्स होता है उनका हमला फेल हो जाता है, बैग के ऊपर लग जाता है। और जब जो कैप्टन कूरो होता है अपने फुट स्टेप दिखाता है और वो कुछ पैरों से कुछ करता है जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और ये सब जोरो देख रहा होता है और जोरो सोचता है कोई इतने तेज कैसे हो सकता है, वो भी जबकि उसके हाथ में उसके वेपन है और वो बहुत भारी भी है। और जो कैप्टन कूरो होता है वो उन मेन ब्रदर से कहता है, ब्रदर से, कि तुम किसको मारने कह रहे थे, क्या तुम मुझसे कह रहे थे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबरी के हो। और जो जो उसके पैर होते हैं उसको दिखाया जाता है। और जो हमें दिखाया जाता है वो अजीब बंदा, वो कहता है कि इसके ये जो पैर है इसको बोलते हैं पूसी फुट वो मैनवर। ये इसको किसी को भी मारने की आसानी से बता देता है, मतलब किसी को भी मार सकता है आसानी से। ये अकेला ही 50 बंदों को चुपचाप मार देगा, मतलब किसी को पता भी नहीं लगेगी, और चुपचाप बिना साइलेंटली, मतलब आवाज भी नहीं लगेगी। और जब ये अपना चश्मा ठीक करता है तो ये बहुत खतरनाक लगता है, जैसे किसी को भी मार देगा, खूनी दरिंदा एक तरीके से कह लो। और जो नामी जो मतलब वो होते हैं बाकी सब पायरेट्स, वो सब वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारे पिछले कैप्टन। और जो नामी होती है वो कहते हैं कि अब जो लूफी सो रहा है और जोरो अकेला है, कैसे हराएंगे। और जो उसॉप होता है वो कहता है कि इनको तो हराना पड़ेगा वरना ये विलेज में जाके मिस काया को और बाकी विलेजर्स को मार देंगे। और जो होता है कैप्टन कूरो वो उन मियाउन ब्रदर्स को कहता है और बाकी सभी को, तुम्हारे पास 5 मिनट है अगर तुम इन सभी को हरा दोगे तो। और जो अजीब बंदा होता है वो कहता है कि 5 मिनट बहुत है इनको मारने के लिए। और वो जोरो की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो जोरो होता है उसको, अब वो फिर से हैरान सा हो जाता है, भाई दोनों बंदे बहुत ताकतवर हैं वैसे उसके हिसाब से, और वो उसको मार देंगे, मारने के लिए बढ़ते हैं। और जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो जो क्या नाम है इसका, नामी, हाँ नामी, जोरो की तलवारों पे पैर मार के उसे जोरो की तरफ उछाल देती है। जो देखकर जोरो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी तलवारों की डिसरिस्पेक्ट हुई है। और पर वो खुश भी होता है क्योंकि अब उनको उसको लड़ाई में जीतने में आसानी होगी। और वो उसकी अपनी तलवारें पकड़ लेता है। और जो नामी होती है वो कहती है कि तुम मेरे शुक्रिया अदा कहने की जगह तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और जोरो कहता है कोई बात नहीं, थैंक यू, पर मैं अब इनसे लड़ने में बिजी हूँ। और वो अपना सबसे खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है टाइगर। और म्याऊन ब्रदर्स को एक ही झटके में सुला देता है, मतलब मार देता है। और जब वो ऐसा करता है वो कहता है कि पता लगा अब तुम्हें, जब मेरे हाथ में 3 शॉट स्टाइल जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे सामने कोई भी बंदा नहीं जीत पाता। और जो होता है अजीब बंदा वो कहता है कि हाँ ये तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अब तो हमारे 5 मिनट खत्म होने वाले हैं अब तो। और जो होता है क्लाहदोरे वो कहता है कि ये क्या हो गया, सच्ची में ताकतवर है। और वो जो होता है क्या नाम है इसका, जोरो, हाँ जोरो कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। और जो क्लाहदोरे होता है वो कहता है कि अब तुम्हारे 2 मिनट और 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास 3 मिनट बच रहे हैं। और जो होता है क्या नाम है, जोरो, हाँ जोरो कहता है कि अभी भी इसको सिर्फ मिनटों की पड़ी पड़ी है, जबकि मैंने इसको 2 बंदे मार दिए वो भी ताकतवर वाले। और तभी उनमें से जो मोटा वाला बंदा होता है म्यान ब्रदर्स में वो कहता है कि तुम अजीब बंदे से, कि तुम मुझे वो क्या बोलते हैं हिप्नोटाइज करके पावरफुल कर दो। और वो जो होता है क्लाहदोरे वो कहता है जोरो से कि जोरो तुमने अभी तक उसे पूरी तरह से नहीं मारा है। वो जोरो कहता है कि उसकी मोटी चमड़ी की वजह से वो नहीं मरा है। और तभी वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे हिप्नोटाइज कर रहा होता है। और वो डर जाता है क्योंकि पहले से इतना ताकतवर है, अब तो और हो जाएगा। और जोरो जब ये देखता है तो बहुत घबरा जाता है, और वो बंदे की शक्ल देख के ही, क्योंकि उसकी सफ़ेद आंखें पड़ गई होती हैं। और जोरो घबरा जाता है। और जो जोरो होता है वो हार नहीं मानता है और उसकी तरफ अपने तीनों स्वॉर्ड स्टाइल पे लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। और इतने में जो नामी होती है वो भागकर लूफी की तरफ जाने लगती है, ताकि वो कहती है कि अगर लूफी जग जाएगा तो हमें जीतने में बहुत आसानी होगी क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और जो जांगू होता है, इसका नाम जांगू है, इसको चलो इसे जांगू ही कह लेंगे। और वो कहता है कि अगर वो बंदा भी उठ गया तो हमारी जीतने की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पागल सा तो बंदा है। और वो अपना इसका जो ब्लेड होता है इसको हिप्नोटाइज करने से साथ साथ, इसका नाम चक्र है, इसको एक ब्लेड होता है मतलब जिससे मार सकते हैं। ये जो चक्र होता है
वो नामी की तरफ फेंकता है और जो नामी होती है वो अपना पैर लूफी के मुंह पे मारती है और उसको उठाने को कहते हैं और कहती है कि जल्दी उठ जा वरना हम सब मर जाएंगे, तो ये जो हमारी आखिरी उम्मीद है। और जो जोरो होता है वो नामी से कहता है नामी तेरे पीछे। और जैसे ही वो नामी पीछे देखती है तो इतने में जो लूफी होता है वो खड़ा हो जाता, मतलब वो देखते है कि उसकी तरफ चाकरा आ रहा होता है, चकरा आ रहा होता है। फिर जो जैसे वो नीचे झुकते हैं तो जितने में लूफी होता है वो अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है, मुंह से मुंह में लग जाता है मतलब एक तरह से। और जैसे ही मुंह में लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा पकड़ता है और वो गुस्से में होता है। मतलब सब देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ उसने सिर्फ अपने मुंह से पकड़ ली, उसको दर्द नहीं होता क्या। और जो लूफी के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी उसको देख रहे होते हैं, जोरो, वो कैप्टन कुरो सब देख रहे होते हैं। और जो लूफी गुस्से में होता है वो उस ब्लेड को चक्रम को अपने मुंह से जोर से दबा के तोड़ देता है और वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान करा है, मैं तुम्हें परेशान। और वो कहता है कि तूने इसके इसके ब्लेड से मेरा मुंह भी कट गया, मुझे इसके बहुत दर्द हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई उसने तो उस ब्लेड को तोड़ दिया है, अब वो कह रहा है उसके दर्द हो रहा है, कितना ताकतवर बंदा है, अभी तो हमें मार देगा, हमारे को कैप्टन कूरो मार देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जो लूफी होता है वो नामी पे चिल्ला रहा होता है कि भाई तूने तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे मुंह पे पैर क्यों रखा। और जो नामी होती है वो कहती है अब तू मुझे बचा, अब तू हमारे को बचा सकता है। और जो अपने वो सोते सोते, क्योंकि उसके जो कंधे पे कट लगा होता है उससे खून बह रहा होता है और लूफी उसको देख लेता है और वो बहुत ज्यादा दुखी मतलब गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके भाई क्या मतलब क्रू में है वो। और नामी सो जाती है और जो लूफी होता है वो अपनी वो सोचता है कि यहाँ क्या हुआ, अब तक मुझे कुछ पता नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसने अब मेरे दोस्तों को मतलब हाथ लगाया है, अब मैं इनको अब मतलब इनको से नहीं छोड़ूंगा। और जो कैप्टन कूरो होता है वो कहता है क्या ये वही बंदा है जो ऊपर से गिर गया था और अब तक जिंदा है, ये तो फिर इसमें कुछ तो बात होगी, ये ऐसा बंदा तो नहीं होगा। और जो लूफी होता है अपनी हैट पहनता है और बहुत ज़्यादा बैडेस्ट तरीके से मतलब वहाँ आता है। और जो जांगू होता है वो कहता है कि अब तो हमारे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो ये बंदा है ये अब हमें और टाइम लगाएगा, अब ये ताकतवर बहुत है, जोरो जितना है, ये तो दो जोरो को लगभग हराना पड़ेगा हमको। और जो कैप्टन कूरो होता है सबसे पहले वो खड़ा होता है, उसके बाद वो क्या नाम है जोरो खड़ा होता है, उसके बाद जांगू और वो मोटा बंदा खड़ा होता है, उसके बाद हमारा लूफी खड़ा। और जो कैप्टन कूरो होता है वो कहता है कि ये लगता है इन सभी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो उसको मारने के लिए अपने पैरों की फिर से मूवमेंट चालू करता है, पर जैसे ही वो चालू करता है उस अचानक वो वहाँ रुक जाता है क्योंकि जो उसको आज सुनाई दे जाती है उसकी मतलब फुट चलने की आवाज़ सुनाई देती है मिसकाया की, और वो समझ जाता है कि मिसकाया अब यहाँ आ गई है। और जो मिसकाया होती है वो वहाँ सचमुच आ गई होती है और वो कैप्टन कूरो के हाथ में ब्लेड देखकर बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है और जो उसोप होता है उसे धक्का दे देता है क्योंकि जो कैप्टन कूरो होता है वो उसको ब्लेड मारता है, परंतु जो उसोप को लग जाते हैं सारे सारे ब्लेड। और जो मिसकाया होती है वो कहती है क्या तुम सच्ची में एक पायलट थे, मैंने सभी की बात अनसुनी करी, मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया मैंने। और वो रोने लगती है। और जब वो ऐसा कहती है जो कैप्टन कूरो होता है वो कहता है कि मिसकाया आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको अपने घर होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप। और जो मिसकाया होती है वो कहती है कि तू अब भी झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, इतना सब करने के बाद सभी को पता है कि तू एक पायलट है, तेरा नाम कैप्टन कूरो है। और जो कहती है तो जो कैप्टन कूरो होता है वो कहता है कि मुझे पता है। और जो सब बंदे होते हैं मतलब वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई क्लाहादुर, हाँ क्लाहादुर के पुकार रहे होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं। और जब उससे बोल रहे होते हैं तो सब बंदे हैरान तो होते हैं भाई, बात चल रही होती है इतनी लड़ाई वड़ाई में उनकी। और जो मिसकाया होती है वो कहती है कि तुम मेरी दौलत ले लो, पर तुम मतलब यहाँ से चले जाओ, हमारे विलेज को कुछ मत करो और हमारी दौलत ले लो। और जो वो होता है वो कहता है कि मुझे दौलत तो चाहिए, उसके साथ मुझे वो चीज़ चाहिए जो पहले यहाँ सुख शांति रहती थी। और मतलब एक तरह से उसका माइंड फिर से कंट्रोल करता है और रोने की एक्टिंग करता है। पर जो मिसकाया होती है वो फिर वो कहती है कि तुम अब भी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और जो वो होता है कैप्टन कोरा वो कहता है कुछ भी हो जाए पर आज हम इस विलेज पे अटैक करेंगे और तुम्हें आज के दिन ही मारेंगे, और मैं अपनी मतलब पायरेट्स के दम पर ये कह रहा हूँ। और जो मिस क्या होती है वो अपने जेब में हाथ देती है, वो कुछ निकाल रही होती है और कैप्टन कूरो भी समझ जाता है कुछ निकाल रही है, और वो परंतु वो गन निकाल रही होती है। और जो कैप्टन कूरो की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है कि अब तुम मरोगे, तुमने जो इतना भी काम करा है, वरना तुम यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें नहीं मरना है तो। और जो कैप्टन कूरो होता है वो अपने ब्लेडों को बाहर निकाल लेता है और वो रोते हुए कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम गर्मियों की छुट्टी में वहाँ चले जाते थे शहरों, और मुझे सब बातें याद आती हैं कि मैं तुम्हारे साथ कितना रहता था और रात रात तक तुम्हारी वो कहानियाँ सुनता था।
और एक साथ हम हँसते खेलते रहते थे। और वो ये क्या कि कैप्टन मतलब उसको मिस्काया को रुला देता है। और मिस्काया भी बोलते हैं कि काश तुम ऐसा नहीं होते और मेरी ज़िंदगी वापस होती। और वो धीरे-धीरे उसकी बंदूक को पकड़ लेता है। वो पर कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ मारने के लिए इतना सब कुछ करा। और उसकी बंदूक पकड़ लेता है। और उसकी बंदूक जो होती है उसको पकड़ने के बाद वो फेंक देता है। और वो कहती है मिस्काया कि भाई तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। और वो उसकी बंदूक फेंक देता है। और जब उसकी बंदूक फेंक देता है, जो उसॉप होता है नीचे, वो उसकी बंदूक उठा लेता है और जो कैप्टन कूर होता है उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। और जब कैप पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उस पे गोली चला देता है। पर जो कैप्टन कूर होता है वो अपने पैरों की मूवमेंट करके उसके पीछे आ जाता है। और वो कहता है क्या क्या तुझे लगता है तेरे जैसा बंदा मुझ पे गोली भी चला पाएगा, मतलब कुछ कर भी पाएगा मेरा। और उसको कहता है कि मैं तुझे आराम से मार सकता हूँ पर अभी नहीं, अभी मेरे को कोई किसी और को मारना है। और तभी उसके एक हाथ दिखा जाता है जो मुक्का बन के उसके मुंह पे लगता है। और हमें पता लगता है वो लूफी का लंबा होके हाथ आया है। और जो कैप्टन कूल होता है वो बहुत जोर से लगा होता है उसके मुंह पे। और जाहिर सी बात है भाई दिमाग के पास लगा है। और वो गिर जाता है। और क्या जो लूफी होता है वो कहता है कि अगर तुझे मेरे एक मुक्के से इतना फर्क पड़ रहा है तो मेरे पास ऐसे 1000 मुक्के हैं। और तू इन 1000 मुक्के को लेगा तो तू कब का मर जाएगा। और ये कहते कहते हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बाय गाइस, कल मिलेंगे।